आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा रहता था। वह अपने घर में अकेला रहता था। उसका किसी समय भरा पूरा परिवार था। माता पिता बच्चे पत्नी सभी थे, पर किसी न किसी रोग की वजह से सभी एक एक करके मृत्यु हो गई। इतनी मौतें देखने के पश्चात रामू को मौत से डर लगने लगा। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। एक दिन वह इसी सोच में डूबा हुआ था कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने देखा एक महात्मा जी खड़े हैं। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? रामू ने कहा, हाँ हाँ जरूर महात्मा जी, क्यों नहीं, आप जब तक चाहे मेरे घर में रुक सकते हैं। वह बड़े सत्कार से उन्हें अपने घर के अंदर ले आया और उनकी अच्छी तरह से आओ भगत की। रात में महात्मा जी नींद में सो गए। दूसरे दिन सवेरे जब उनके विदा होने का समय आया तो वे रामू से बोले कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? रामू ने झट कर जवाब दिया, हे महात्मा जी, देना ही है तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए ताकि मेरी कभी मृत्यु न हो। महात्मा जी ने कहा, तुम मनुष्य हो, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, अमर तत्व उसे नहीं मिल सकता। रामू ने कुछ सोचकर कहा कि तब आप यह वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति मेरे पलंग पर बैठे वह मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं सके। महात्मा जी ने सोचा, इस वरदान में तो कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कुछ दिन बीत गए, अब उसका अंत निकट आ गया। एक दिन जब रामू सोने जा रहा था, यमराज जी उसे लेने आ गए। यमराज जी ने कहा, रामू, तुम्हारा अंत निकट है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उन्हें देखकर रामू डर गया। उसी समय उसे महात्मा जी के वरदान का स्मरण हो आया। वह तुरंत बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं, कृपया करके मेरा अतिथ्य स्वीकार कीजिए। अभी अभी मैंने बिस्तर लगाया है, उस पर आप थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। यमराज जी खुशी खुशी बिस्तर पर बैठ गए। उनके बैठते ही रामू बोला कि अब आप बिस्तर से नहीं उड़ सकते और न ही मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। यमराज जी चौंके और बोले कि ये क्या कह रहे हो? तब रामू ने महात्मा जी के वरदान की बात उन्हें बता दी और कहा, मेरे बिना कहे आप इस बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे और न ही मुझे अपने साथ ले जा पाएंगे। यमराज जी ने रामू से विनती की कि मुझे यहाँ से उठ जाने दो। यदि मैं यहाँ बैठा रह गया तो मेरा काम कौन करेगा? इससे मृत्यु की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। रामू बोला कि मैं अपने साथ सारे लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। यह कहकर रामू ने उस कमरे को बंद कर दिया और यमराज जी को बंद कमरे में छोड़कर अपने खेत में चला गया। वह बोलने लगा, अब मैं कभी नहीं मरूंगा,
मैंने यमराज जी को अपने घर में कैद कर दिया है। अब मृत्यु मुझे से डरने की जरूरत नहीं है। चिंता रहित होकर वह खेत में रहने लगा। वहां जाकर अपने खेत में बैठ गया। तभी वहां एक जंगली सियार आया और खेत में बंधी गाय को काटने लगा। रामू तुरंत एक लाठी लेकर उसे मारने दौड़ा। वह मारते मारते थक गया, पर सियार नहीं मरा। वह डंडे की चोट खाकर जमीन पर गिरता और अगले ही क्षण उठ खड़ा होता और गाय को काटने लगता। यह तमाशा बहुत देर तक चलता रहा। मारते मारते उसका डंडा टूट गया। रामू को मौत का तो डर था ही नहीं, पर सियार के काटने से होने वाली तकलीफ का डर तो था। रामू ने कहा, ये क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो यह सियार गाय को छोड़कर मुझे काटने दौड़ेगा। वह घर की ओर भागने लगा। रास्ते में देखा तो जंगल के जानवर गांव में घुस आए और गांववासी इधर उधर भाग रहे थे। बचाओ बचाओ, यह शेर मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। रामू जल्दी से घर में घुस गया। उसे देखकर यमराज जी ने कहा कि रामू, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपना काम बंद कर दूंगा तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। सृष्टि के लोग अमर नहीं हो सकते हैं। सबको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। यह संसार का नियम है। यदि मैं किसी के प्राण नहीं लूँगा, जंगल में जानवरों और शहर में इंसानों की बाढ़ आ जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्य को मारकर मैं उनकी संख्या नियंत्रण में रखता हूँ। अब रामू को यमराज जी की बात समझ में आ गई। वह हाथ जोड़कर यमराज जी से बोला कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बिस्तर से उठिए और अपना काम आरंभ कीजिए। जीवन और मृत्यु का रहस्य रामू को समझ में आ गया था कि उसकी मृत्यु का डर भी अब उसका समाप्त हो गया। तो दोस्तों, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। तो कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, कहानी रिपीट। तो हे धर्मराज जी महाराज, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।